गाड़ियाँ अभी फ्री फंड में फर्राटा भर रही है ना, उन गाड़ियों को अब पैसा देना पड़ेगा। क्या आपने सोचा था कि पटना मरीन ड्राइव पर भी आपको पैसे देने होंगे चलने के लिए? सेंसर लगा हुआ है ना, आपको इस खिड़की से पैसे दे करके जाने होंगे। तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली। मरीन ड्राइव का टोल देना पड़ेगा, पैसा देना होगा आपको चलने के लिए। हाँ, सबको देना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। हम लोग आ चुके हैं पटना के उस रोड पर जिसकी तारीफ लोग करते नहीं थकते हैं। मतलब कि हम लोग हैं पटना के मरीन ड्राइव के ऊपर। और आज आपको मरीन ड्राइव के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आप भी सोच करके थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाओ कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब कि जिस तरह से अभी लोग फर्राटा भर रहे हैं, यहाँ पर रुक करके सेल्फी और फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, सारे काम जो कर रहे हैं ना, अभी कुछ दिनों में इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर भाई को अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए। कुछ भाई हमेशा ये कमेंट करते हैं कि आपका मोटो व्लॉग्स नहीं आ रहा है, तो उन मोटो व्लॉगर्स के लिए भाई एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ चेतक के ऊपर। कोशिश तो यही रहती है, लेकिन कुछ जगहों पर मोटो व्लॉग कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग मोटो व्लॉग नहीं कर पाते हैं। लेकिन चलिए फिर आप लोग की डिमांड सर आँखों पर। तो ये रहा पटना गंगा रिसर्च सेंटर। पता नहीं ये कब चालू होगा, वैसे बंद करके तो बहुत दिनों से तैयार है। और यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। देखिए सभ्यता द्वार वहाँ पर विजिबल है, उसके पीछे बापू सभागार है, कन्वेंशनल सेंटर है, उसके पीछे आपको बिस्कुमान भवन भी दिख रहा है, और कुछ दूर से यहीं से आपको गोलघर भी दिख जाएगा। तो सब कुछ विजिबल हो जाता है। यही चीज़ है कि पटना के लोग पटना मरीन ड्राइव पर आकर के समय बिताना पसंद करते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़। अभी भी ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग का जो कल वाला वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से रोड आगे ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अब पीएमसीएच के थ्रू यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो कि आपके रफ्तार को नापते हैं। तो जो भी पटना मरीन ड्राइव के ऊपर बेतरीका राइड करेगा ना, उसके लिए तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये वाला जो पार्ट था, यानी कि जो बीच में आपको कहीं पर पानी कहीं पर सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर था जब फ्लड का सिचुएशन था। लेकिन अभी क्या है ना कि ये चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं। जो पार्ट सूख गया है वो पार्ट ऊपर आ गया है और दिखने भी लगा है आपको। यहाँ से आपको बांस घाट भी विजिबल हो जाएगा। और ये वाला रास्ता जो बांस घाट से आते थे ना, थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन लोग पैदल आ सकते हैं। हाँ, गाड़ी आने में दिक्कत होगी। तो गाइस कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए कि आपको मरीन ड्राइव पर आ करके कैसा लगता है। ये क्या कर रहा है भैया, व्हाट इज दिस? ये तो सुसु कर रहे हैं यहीं पर यार, हद है। और मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्सेस यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, एक्चुअली में बॉक्सेस नहीं है, यहाँ पर टोल टैक्स वसूल किया जाने वाला है। सो लुक एट दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं जेपी गंगा पथ कार्य प्रगति पर है। तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे। जो गाड़ियाँ अभी फ्री फंड में फर्राटा भर रही है ना, उन गाड़ियों को अब पैसा देना पड़ेगा इधर से गुजरने के लिए, और आपको इस टोल ब्रिज से होकर के यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। तो गाइज अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, ये इलाका राजा पुल की तरफ से आप जब आप आते हैं तो उसके सामने ही आपको ये दोनों टोल टैक्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये उसी टाइप का टोल टैक्स बनाया गया है जैसे कि आपको हाईवेज़ पर आपको मिल जाता है। और अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं धीरे धीरे। इसको बहुत ही जल्द चालू कराए जाने की बात हो रही है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये टोल टैक्स होने वाला कैसा है। पहले चलते हैं, इसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसके बारे में कुछ और भी जानकारी आपको दूंगा। वैसे एक चीज़ बताओ कमेंट करके, क्या आपने सोचा था कि पटना मरीन ड्राइव पर भी आपको पैसे देने होंगे चलने के लिए? तो अभी हम लोग यहाँ से पास में चलते हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है, यहाँ पर धीरे धीरे सारा काम किया जा रहा है। यहाँ पर लाइट्स लगा दी गई हैं। जैसे ही आप टोल टैक्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर आपको गाड़ी रोकना होगा, और ये वही कैबिन्स है जहाँ पर आपको पैसे देने होंगे और इससे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी यहाँ लाइट वाइट इंस्टॉल का अभी क्या लगाया जरा भैया? ये लाइट है, लाइट है। अच्छा, ये है कितना चक्का की गाड़ी जा रही है वो पता करेगा। अच्छा, कितने चक्के की गाड़ी जा रही है वो पता करेगा। तो ये सारा हाईटेक इक्विपमेंट है, सेंसर लगा हुआ है ना। और इसमें शायद वो भी होता है ना, एक वो जो गिरता है बैरियर, और उसके बाद अच्छा बैरियर यहाँ पर है।
तो ये बैरियर वगैरह ला दिया गया है और इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। आप लोग इसको बना रहे हैं, इसको लगा रहे हैं? इसको लगा रहे हैं। तो अभी कितना टाइम लग रहा है कि इसको लग जाएगा? इसको अभी 3 महीना लगेगा सर। 3 महीने लग जाएगा, है ना? अभी 3 से 4 महीने हो सकते हैं इसको शुरू होने में लग जाए, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद पैसा देना होगा। पैसा देना होगा सर। जब सरकार जो यहाँ का है, हाँ, बिहार का, हाँ, उसके ऊपर है ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि बहुत बड़ा लोन लिया गया था इस ब्रिज, इस सड़क को बनवाने के लिए। तो यहाँ पर टोल टैक्स भी बनता था, तो इसलिए अभी उसी कर्ज की भरपाई के लिए टोल टैक्स देना होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसकी भरपाई अब यहाँ के टोल टैक्स से होने वाली है। तो एक बार मैं आपको कैबिन भी दिखा देता हूँ अंदर से। तो ये वो कैबिन है जिसके अंदर वो सारा चीज़ होगा, सारा इक्विपमेंट वगैरह इंस्टॉल किया जाएगा। तो मैं अभी उस टोल टैक्स वाले कैबिन के अंदर हूँ, जिस पे आपको इस खिड़की से पैसे दे करके जाने होंगे। तो धीरे धीरे सब चीज़ बदलती है और ये भी अब बदल रहा है। यहाँ पर भी आपको मरीन ड्राइव पे भी अब आने के लिए पैसे दे करके यहाँ से जाना होगा और सारी चीज़ें इंस्टॉल की जा रही है। सामान वगैरह सारा आ गया है ना भैया? सामान वगैरह सारा आ चुका है। अब सब धीरे धीरे लग रहा है। अब कंपनी धीरे धीरे सब चीज़ लगा रही है, धीरे धीरे हो रहा है काम इसका पूरा। धीरे काम हो रहा है जी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी पूरा हो जाएगा। और एक लाइट, सीसी कैमरा मेरा सब वगैरह वगैरह रहेगा इसमें सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट रहेगी, उसके ऊपर कैमरा रहेगा। हॉर्न बजने वाली मशीन है वो जो। अच्छा। हाँ, जैसे गाड़ी आएगी रुकेगी तो हाँ लाल पीयर बत्ती जलती है। और अगर कोई भाग जाएगा तो भी ना वो जलेगी। ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे बन करके तैयार हो रही हैं। तो इसी का जिक्र किया जा रहा था बहुत दिनों से कि अब मरीन ड्राइव जो होगा ना, वहाँ पर आपको आने के लिए टोल देना होगा। तो मैंने आपको बता दिया, ये इस साइड से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखेगा। काफ़ी खूबसूरत सा भी लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया जा रहा है, काफ़ी मजबूती से। तो वो रहा सामने राजा पुल, और राजा पुल के जस्ट अपोजिट में आपको यहाँ पर ये टोल टैक्स देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल सब तरफ से काम किए जा रहा है, हर तरफ से। यहाँ पर भी भैया लोग सारा कुछ काम कर रहे हैं। और एक टोल टैक्स यहाँ पर है जो कि आपको इधर से जाने वाले लेन पर पड़ेगा, और जब आप उस लेन से आते हैं तो आपको वहाँ पर टोल टैक्स बनाया गया है। कुल मिला के 5 कैबिन्स होंगे जो कि 3 लेन पर बन करके काम करेंगे, 3 लेन पर होकर के तैयारी होगी। कुल मिलाकर के पटना में 7 किलोमीटर लंबे इस रोड पर अब टोल देना होगा और जल्द ही ये व्यवस्था लागू कर ली जाएगी। बहुत सारी चीज़ें थी ना जो इस मरीन ड्राइव के बन जाने के बाद से क्लियर हो गई थी, जैसे कि पटना शहर में जो जाम लगता था, उस जाम से लोगों को निजात मिल गई, और फिर उस निजात के बाद से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ख़त्म सी हो गई है। अभी पटना मरीन ड्राइव पर देख रहे हैं आप, पूरे पटना शहर की गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से फर्राटा भरती हैं, लेकिन उनको जाम की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत लोग इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन उनको ट्रैफिक का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव का निर्माण कराया गया था, और अब जब निर्माण हो गया है, वाहन ले जाए सबके लिए टोल यहाँ पर लगने वाला है। हाँ, उसकी नीति अलग अलग हो सकती है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात कर लेना तो दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक का ये जो पूरा कॉरिडोर है, इसको चालू कर दिया गया है, और इस कॉरिडोर पे गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं और लोगों को एकदम भी जाम नहीं लग रहा है। सर कैसे है? टोल लग जाएगा, पैसा देना होगा आपको चलने के लिए? हाँ, सबको देना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट रूल बनाएगा। हाँ, बाइक वालों को नहीं लगेगा। बाइक वाले को नहीं लगेगा, 4 व्हीलर वाले को। 4 व्हीलर वाले को लगेगा। चलिए ठीक है, बाइक वाले को लगे ना लगे, लेकिन पैसे तो देने होंगे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आगे का बैरियर बनाया जा रहा है ना भैया, उसी के लिए इंस्टॉलेशन के लिए हो रहा है ना। ये 4 बन चुके हैं, एक 5वां यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा। इस रोड के बन जाने के बाद से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर बिहार से पटना आने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं ना, वो गंगा पथ होकर के ही गांधी मैदान और पीएमसीएच जाती हैं, औरंगाबाद और बक्सर की ओर से भी पटना आने वाले वाहन जो हैं वो एम्स एलिवेटेड रोड और नेहरू पथ से बेली रोड होते हुए जेपी गंगा पथ से शहर में आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि सब कोई फ्री में ट्रैवल कर रहा है इस पर। कैसा लग रहा है? अभी पैसा देना पड़ेगा भाई अब जेपी से। तू इतनी खूबसूरत सड़क है, पैसा क्यों नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल पैसा दिया सही बात है। मतलब ऐसा मुझे एक भी इंसान नहीं मिला ना जिसने ये कहा कि यार फ्री में तो जाते थे, अब पैसा देना पड़ेगा। उदासी किसी के चेहरे पे नहीं देखी है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो शायद बाइक वालों को देना नहीं पड़ेगा, बाइक वाला टेम्पो को देना नहीं। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके लिए यहाँ पर आपको टोल देना पड़ेगा और फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। 2 साइड से बनाया गया, अभी इस साइड से आने वाले के लिए वहाँ पर है और उस साइड से आने वाले के लिए यहाँ पर टोल बनाया गया है कि नहीं भैया? क्या हाल है? बढ़िया। पैसा दीजिएगा ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो ये बहुत ही पहले से था इस योजना में कि यहाँ पर टोल बनाया जाएगा, और ख़ास करके जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उसी समय ये चीज़ देखने को मिली थी कि ये सारे रास्ते बन रहे हैं। लेकिन अब जो है कि लग रहा है 2-3 महीने में
इसको शुरू कर दिया जाएगा। गाड़ियाँ ऐसे चल रही हैं, कुछ दिनों बाद वहाँ से होकर के जाएंगी और फिर पैसे दे करके सारी गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक जाने वाली है। चलिए शुक्रिया भाई, थैंक यू। गाइज यहाँ पर जो भी लोग मिल रहे हैं ना, सबका पॉजिटिव थिंकिंग है कि पैसे तो लगने ही चाहिए। भाई भी यहाँ पर मिला, हाई कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन। कैसा लग रहा है ये मरीन ड्राइव पे अब टॉल देना पड़ेगा आपको? मरीन ड्राइव का टॉल देना पड़ेगा, लेकिन अब देखते जब टॉल बनेगा तब देंगे सर। बिल्कुल। और भाई का भी अपना चैनल है, कौन सा चैनल है? भारत आइडिया है यूट्यूब चैनल, आप लोग डिजिटली न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, भारत आइडियाज़ जा करके आप लोग देखिए चैनल को, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसको एक पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए हमें कि दूसरे शहरों में जब हम जाते हैं भारत के, तो वहाँ पर हमें सड़कों के ऊपर चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी देना पड़े तो ऐसी कौन सी गलत बात हो जाएगी। तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और वैसे भी बहुत सारी अभी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी है इस सड़क पर चलने के लिए। इसका कितना पैसा इस पर देना होगा, क्या कुछ करना होगा, उन सभी के लिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था चलेगी। अभी 4 महीने का टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली। चलिए फिर आपका भाई साहब मिला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।